कौन किसके भाग्य का खाता है। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को उस बाज पक्षी ने देख लिया। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज ने सर्प पर झपट्टा मारा, परंतु सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहाँ पर है या कहीं चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु वह सांप फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता, उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता था। जब सांप को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो सांप मन में विचार करने लगा कि राजा विक्रम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं, क्योंकि वह तो दूसरों के कष्टों को हरण करते हैं। यदि राजा विक्रम किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। वह सांप राजा विक्रम को याद करता हुआ उस बिल में छिपा रहा, और जो भी व्यक्ति उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुँचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उनका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुख को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल रहे थे। तभी सांप को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सांप बिल के अंदर से ही कहने लगा कि भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है। तो सांप कहने लगा कि देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों को हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो वह बाज मुझ पर उसी समय हमला कर देता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिल पाता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट निवारण कैसे करूँ। तो सांप कहने लगा कि हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन इस बात से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूँ। सर्प कहने लगा कि महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने उदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दीजिए और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा। आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे कि ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे सर्पराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा।
यह बात सुनकर वह सर्प कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा दुष्ट सांप है, अब मैं क्या करूं? लेकिन सर्प राजा विक्रम के पेट से बाहर नहीं निकला और उसके जहर से प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर में कोढ़ फूटने लगा। महाराज विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मेरा राजधानी वापस जाना असंभव है, क्योंकि इस वक्त मैं कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस सर्पराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर उसी वन में रहने लगते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो किसी सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में अब भी बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगर के महाराजा थे ताम्रध्वज महाराज। ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा ही अहंकारी और अभिमानी राजा था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक बेटी चित्रलेखा थी। वह चित्रलेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने उनसे कहा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बेड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचे जहां राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की बेटी का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ताम्रध्वज ने भी जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर राजा के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जो महापराक्रमी राजा थे, समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। चित्रलेखा बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और उसकी दोनों छोटी बहनें जो बड़े बड़े राजाओं के घरों में थीं, आराम की जिंदगी जी रही थीं। लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन बिता रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर कायम रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करते हैं। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। इस तरह राजा विक्रम के साथ उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को बहुत दिन बीत जाते हैं। राजा विक्रम की झोपड़ी के पास भी एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भी एक दूसरे सर्प का बिल था। एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था। चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों को दुख दूर कर सकते थे। वह सर्प आगे कहता है कि यदि कोई सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे तेरे, और मल के रास्ते से तू बाहर निकल जाएगा।
अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैं कभी नहीं देखा। धन और खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुनना है तो सुन ले। कोई पीपा भर तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन की संपत्ति निकलेगी। उन दोनों सर्पों की बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार किया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर में कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा ने एक आश्रम पहुंचती है और ऋषि से अनुरोध करती है कि मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तब चित्रलेखा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और कहने लगी, महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो उनके पेट में बैठा था वह सर्प नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल का लेकर आइए। राजा विक्रम ने पूछा, चित्रलेखा, उस तेल का क्या तुम करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहाँ से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है, उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म तेल सर्प के बिल में उड़ेल देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब स्थान की खुदाई की तो वहाँ से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था और मुझे एक कोढ़ी को दे दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ हम महल क्यों बनवाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय विपरीत होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाते हैं और राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाते हैं। जब राजा ताम्रध्वज वन में भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्रों और भूख से पीड़ित तथा प्यास से गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नज़दीक से गुजरते हैं। चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक ने महाराज ताम्रध्वज को, जो कि फटी हुई हालत में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा, यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुँचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो वे एक सम्राट
लिखा था, देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करते हैं और अपनी उस लड़की से अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है ईश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। अतः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस प्रकार राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और राजा विक्रम को अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी, जिससे वह अपना राज्य वापस पा सकें। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से देता अवश्य है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का और हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।